दोस्तों वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि आरओ का पेपर हो चुका है, यूपीपीसीएस वाला, और पेपर काफ़ी अच्छा है, लेवल काफ़ी अच्छा है, यूपीएससी लेवल का पेपर आया पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे थे इस बार, या फिर जब भी पूछे पेपर हो रहे हैं उसमें, जब जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे आरओ और एआरओ में। ठीक है, तो जो कट ऑफ है वो ठीक रहने वाली है, ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो आरओ और एआरओ की कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी। मैं पूरे फैक्ट के आधार पे बताऊंगा। ऐसे नहीं है कि जैसे ही पेपर हुआ 5 मिनट बाद पता किया नहीं कुछ, कितने क्वेश्चंस करके आए हैं लोग, कितने क्वेश्चंस ठीक थे, कितने क्वेश्चन टफ थे, कितने क्वेश्चन छोड़ने लायक थे। तो ऐसे ही लोग बता रहे हैं, ये भी नहीं देखा कितने क्वेश्चन छोड़ने लायक थे, कितने क्वेश्चन करने लायक थे, कितने क्वेश्चन मॉडरेट थे, एवरेज थे। ठीक है, कुछ देखा नहीं और आधे घंटे बाद कट ऑफ डालना शुरू कर दिए। ठीक है, पेपर का लेवल पूरा पता ही नहीं किया, एनालाइज किया ही नहीं। ठीक है, जैसे ही पेपर हुआ कुछ लोग तो तभी लाइव हो गए। ठीक है, लाइव होकर के बता रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। कुछ लोग क्या कर रहे हैं अपने चैनल पे, कुछ लोग कर रहे हैं कि पहले बता रहे हैं कि हमारे पढ़ाए हुए में से 110 आ गए, 112 आ गए, और फिर वही जब कट ऑफ बता रहे हैं तो बता रहे हैं कि कट ऑफ 80 सही होनी चाहिए 150 में से। जब 150 में से 112 उनके पढ़ाए हुए में से आ रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने पढ़ाया है, ठीक है, वहां से आ रहे हैं, तो लोग 112 में से 100 तो सही कर ही देंगे ना। ठीक है, 100 सही कर देंगे तो 50 हिंदी में हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो 150 कट ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो 150 तो किसी हालत में नहीं जाने वाली, जब वो खुद ही दोगलापन कर रहे हैं। ये सब जुमला है दोस्तों। ठीक है, कि पहले कुछ कुछ बोल रहे हैं चैनल पे और फिर बाद में क्या बोल रहे हैं कट ऑफ बताने के टाइम पे। ठीक है, तो उनको चाहिए टोटल व्यूज। हम इस वीडियो में बात करेंगे, पूरी फैक्ट के आधार पे बात करेंगे कितने क्वेश्चन टफ थे। मैंने एक एक क्वेश्चन को देखा है, ये नहीं है कि कल ही पेपर हुआ और कल ही डाल दिया कट ऑफ। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन देखे, मैं भी आपको बताऊंगा और आपको भी देख के यही लगेगा कि ठीक है ऐसा ही होगा और इतनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 तो पेपर हुए थे। ठीक है, तो पेपर 2 की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि ये इजी पेपर था, हिंदी का पेपर जो था। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, एवरेज क्या कर रहे हैं, एवरेज लोग 50 के आसपास करके आए, 52 53 एवरेज क्वेश्चन है, और इसमें 40 के आसपास, 40 42 के आसपास ईजी है। उसके बाद जो 52 53 तक जाएगा वो ठीक ठाक करके आएगा। ठीक ठाक जिसको नॉलेज होगा, ठीक ठाक पढ़ाई करी होगी, तो बहुत टफ आया नहीं है, पहले के जैसे पेपर आया। ठीक है, तो इसकी बात अपन नहीं करेंगे। इसमें क्या एवरेज 50 मान लेते हैं अपन। ठीक है, जनरल वालों के लिए, और ये 40 से नीचे किसी की कट ऑफ में नहीं आएगा। 40 का 44 45 ही मान लो। ठीक है, 44 या 43 से नीचे हिंदी में सही हो रहे हैं तो फिर वो चांस कम है उनके। ठीक है, 43 44 तो हिंदी में सही होनी चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी। और जनरल वालों के लिए 50 के आसपास, 50 प्लस। ठीक है, तो ये हिंदी के लिए अपने पास नंबर हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे अपन जो पेपर है जिसमें लोचा है। ठीक है, जिसके जिसके लिए सब जुमलाबाजी करते हैं। ठीक है, उसकी बात करेंगे फैक्ट के आधार पे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हवा नहीं लगी। हवा नहीं लगी का मतलब क्या होता है पता ही नहीं है कि क्या करना है इसको। मतलब ये सीधे सीधे छोड़ने वाले क्वेश्चन है, इनको तो टच भी नहीं करना था। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे पेपर में दोस्तों, मैंने काउंट किए बैठ करके, तो लगभग 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन ऐसे थे, 30 से भी ज्यादा ही है उल्टा। क्योंकि मैं बताऊं ना आपको, जैसे इसमें देखो आपको पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो मैंने लिख भी रखा है इसमें कि कौन से क्वेश्चन हवा नहीं लगने वाले थे। जैसे ये भूरे हरे काले रंग का जो पूछा था एम्पियर वाला, इसको पता था क्या कैसे करना है किसी को। ठीक है, ऑर्डर वाले इतने सारे क्वेश्चन थे, जैसे अवनलिका, ये शार, ये अवनलिका शरण याला, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनको कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, मैचिंग था, शुष्क वन अनुसंधान, ये कितने में सही मैच हो रहे हैं, इसमें 4 में से 3 मैच सही हो रहे हैं। कोई आइडिया कैसे लगाएगा कि 3 ही सही हो रहे हैं, एग्जैक्ट 3 सही कैसे हो रही है। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, ऐसे क्वेश्चन थे। तो ये सब छोड़ने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद निधन वाला पूछ लिया, किसको क्या पता, ये सब तुक्के में हो गए तो हो गए, बाकी कुछ भी बोल देंगे बोलने को। ठीक है, पर ये क्वेश्चन छोड़ने वाले क्वेश्चन थे सारे के सारे। ठीक है, ऐसे करके लगभग 30 क्वेश्चन है, जैसे बीज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे करके और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने टिक कर रखे हैं पेपर में सारे के सारे, मैं अभी देख देख के बोल रहा हूँ उनसे। ठीक है, ये जो एक कृषि विश्वविद्यालय था उसमें एक ऑप्शन तो ठीक था, दूसरा वाला ऑप्शन था उसमें 4-5 वो जगह का नाम लिख दिया। ठीक है, तो कैसे पता होगा सारी सारी, अगर एक भी नहीं हुई तो वो तो गया काम से। ठीक है, तो तुक्के में हो जाए तो हो जाए, पर बाकी ऐसा क्वेश्चन था नहीं कि पढ़ के कर दोगे तुम। जैसे एक और ये सीआईएल की स्थापना वाले, इसमें ऑर्डर पूछा, एक्ट वाले ऑर्डर वाले पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे छोड़ने वाले क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन है लगभग 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो कट ऑफ डिसाइड करेगी दोस्तों, वो क्या करेगी, अपनी 100 जो 40 थी उसमें से 30 तो हटा ही दो। ठीक है, तो 30 हटा दोगे तो कट ऑफ का जो नंबर आएगा ना वो 110 में से डिसाइड होगा अपना। ठीक है, 110 में से 110 अगर अटेम्प्ट कर रहा है, 110 क्या है, करने वाले क्वेश्चन है। ये तो बहुत इजी वाले जो देखते ही हो गया वो वाले क्वेश्चन है, फिर टिक टाक क्वेश्चन है और फंसने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है 3 टाइप का क्वेश्चन है, ये करने वाले क्वेश्चन है और ये है 110 क्वेश्चन। अब इसमें भी देखते हैं, देखो जो इजी क्वेश्चन थे वो 50 क्वेश्चन अपने काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उनको अगर आप देखोगे ना ठीक से, तो वो होने वाले क्वेश्चन है 50 के 50 ठीक एकदम आसानी से मैक्सिमम लोगों के हो जाएंगे, वो जिन्होंने भी ठीक ठाक सी भी तैयारी करी है वो। ठीक है, उसके बाद ठीक ठाक क्वेश्चन कितने हैं, जो मतलब थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, तो वो क्वेश्चन अपने ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। अपने कितने हैं कि जो है अपने हैं ये 35 के आसपास क्वेश्चन मान लो आप। ठीक है, 35 क्वेश्चन है।
35 क्वेश्चन अपने ठीक ठाक क्वेश्चन है जिनको आप कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और एलिमिनेट करोगे, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे तो एक स्टेटमेंट गलत हो गया तो वो आंसर आ गया वहीं पे, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे थे। तो एक स्टेटमेंट जैसे गलत हो रहा था, ऐसे क्वेश्चन थे वो 35 थे। और जो फंसने वाले क्वेश्चन है वो 25 थे, ठीक है। अगर इनको अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और अच्छी नॉलेज भी चाहिए, तो ये 25 क्वेश्चन के आसपास है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरे हो गए 140 क्वेश्चन, 140 में से 30 को अपने को छोड़ना है, ठीक है। अब करे हैं लोग 130 भी करे हैं लोग, ठीक है, 140 में से, पर वो छोड़ने वाले क्वेश्चन जो थे, एक एस्पिरेंट जो है, स्टूडेंट जो कितना पढ़ सकता है उसकी लिमिट तो है ना। ऐसा थोड़ी ना कि अब सबका निधन की डेट याद करके जाएगा, तो अब कौन कब मर रहा है, कौन किसका देहांत कब हो रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ी ना डेट याद करके जाएगा कोई। ऐसे कुछ भी पूछ रखे हैं, जो एक्ट है उनका ऑर्डर पूछ रखा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अपनी जो कट ऑफ रहेगी वो किसमें से रहेगी, 110 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब कट ऑफ की बात देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए जो करने वाले क्वेश्चन थे, जो नहीं करने वाले क्वेश्चन थे, एवरेज क्वेश्चन कितने थे, इजी क्वेश्चन कितने थे वो देख लिए, ठीक है। अब देखो मैंने बताया जो 50 क्वेश्चन इजी थे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि 50 के 50 सबके सही हो जाएंगे, ठीक है, 2-3 में सिली मिस्टेक भी होती है, तो अपन 47 मान लेते हैं इसमें सही, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक ठाक जो क्वेश्चन थे 35, ठीक है। 35 में से 20 होना जरूरी है जनरल वालों के लिए, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। फिर जनरल के आधार पे नंबर कम करके अपन कट ऑफ डिसाइड करेंगे, बाकी कितनी कम जाती है वो डिफरेंस के हिसाब से, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन थे तो ठीक ठाक, जिनको ठीक ठाक नॉलेज होने पे हो जाएंगे, वो 20 क्वेश्चन सही होना जरूरी है। उसके बाद जो 25 क्वेश्चन थे फंसने वाले, ठीक है, उसमें से 10 या 12 क्वेश्चन आप मान लो, मिनिमम 10 तो मान के ही चलो यार, ठीक है। 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए जो फंसने वाले क्वेश्चन थे इनको, और ये हो भी जाएंगे, ठीक है। कि इनको बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, और जो अपने दिमाग में आ रहा है, जो पेपर में कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है, उसको भी यूज करके, ठीक है, कहीं पे किसी ऑप्शन में पहले दे देते हैं, बाद में उसी का स्टेटमेंट को दोबारा पूछ लेते हैं, तो वो भी यूज करना है। तो ऐसे करके ये 10 क्वेश्चन ये होने जरूरी है, ठीक है। तो ये जनरल के क्वेश्चन हो गए कितने, ये हो गए 30 हो गए, और तो ये हो गए पूरे 77, ठीक है। तो 77 आप जनरल में अगर आपके हो रहे हैं, ठीक है, 77 मैक्सिमम 80 मान लो, ठीक है। मैं तो 77 पे टिका रहूंगा, क्योंकि मैं रेंज नहीं बता रहा यहाँ पे। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, रेंज बता रहे हैं 105 से 110, फिर बोल रहे हैं इसमें भी प्लस माइनस 5 कर लो। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो गया, इसमें भी प्लस माइनस 5, यानी कि 100 से 120 तक, 100 से 120 तक कोई रेंज ये बताने का कोई है क्या, ये सब जुमलाबाजी है, ठीक है। कि 100 से 120 बता रहे हैं, 100 से 120 में तो जाएगी जाएगी ना, ठीक है, किसी ना किसी को जाएगी ना, जिस कैटेगरी की बात कर रहा होगा वो। अब जनरल के लिए बोल देगा वो 120 से 135, ठीक है, तो इसके बीच में तो कहीं ना कहीं आएगी ना, ठीक है। तो ये 77 आप इस पे मान लीजिए। और ये है जीके जीएस के जो क्वेश्चन है, उसके मैं जो पहला पेपर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। 77 आप जनरल में मान के चलिए कि इतने सही होने जरूरी है मेंस लिखने के लिए, ठीक है। तो अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं फाइनली, ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो 50 के आसपास जनरल की मान लिया ना अपने, ठीक है। तो अब देखो कट ऑफ कितनी रहेगी जनरल की अगर बात करें, तो 50 तो वो थे, और 77 वो, तो कितने हो गए 127 है टोटल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। ये इस पेपर को भूल जाओ आप, इसमें से 50 आ गए ना, ठीक है। तो 77 आए, टोटल कट ऑफ है यहाँ पे 177, ठीक है। उसके बाद अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में और जनरल में ज़्यादा फर्क होता नहीं आजकल, तो इसकी आप 3-4 नंबर कम करो तो कर दो, ठीक है। तो ये 122 के आसपास मान लीजिए आप, ठीक है। ओबीसी में भी, ओबीसी और जनरल में 5-6 नंबर का 7 नंबर का फर्क होता है, तो आप इसकी 120 तक के आसपास मान लीजिए। अब इसमें 5-6 नंबर कम करोगे तो एससी की कट ऑफ आ जाएगी, एससी की कट ऑफ इतनी, क्योंकि जनरल से कितनी कम रह सकती है, जनरल से 10-12 नंबर कम रह सकती है एससी की कट ऑफ। ऐसा थोड़ा ना कि 20-30 नंबर कम रह जाएगी, क्योंकि हिंदी का जो पेपर है वो तो ईजी था ना, ठीक है। तो उसमें काफ़ी लोगों के काफ़ी नंबर आएंगे, कुछ लोग 57 भी सही कर रहे हैं, तो मैं एवरेज 50 मान के चल रहा हूँ ना, कि मतलब सिलेक्शन के लिए 50 चाहिए मेंस लिखने के लिए, ठीक है। तो एससी की कट ऑफ रहेगी अपनी कितनी, 116 के आसपास मान लीजिए आप। और जो एसटी की कट ऑफ है, एसटी की कट ऑफ मान लीजिए आप 113-114 के आसपास मान लीजिए, क्योंकि आजकल इसमें डिफरेंस हो नहीं रहा, किसी किसी में तो एसटी की कट ऑफ एससी से ज़्यादा जा रही है, ठीक है दोस्तों। आपने भी देखा होगा कुछ पेपर्स में एसटी की कट ऑफ एससी से ज़्यादा जा रही है, तो ये कट ऑफ है फाइनल मेरी, ठीक है। 127 से ज़्यादा नहीं जाएगी जनरल की, चाहे कितना ही जोर लगा ले कोई भी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 122 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ओबीसी की 120 से ज़्यादा नहीं जाएगी, एससी की 115 और 116, ये भी इसी के आसपास 115 के आसपास रहेगी। मैं नहीं बता रहा कि 105 से 120 के बीच में जाएगी, ये यहीं रहेगी, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 125 हो जाए, 128 हो जाए, 29 हो जाए, ठीक है, इतना ही रहेगा पर, ठीक है दोस्तों। अब बात करें फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल यानी कि गर्ल्स में बात करें तो कितनी कट ऑफ जाएगी, देखो 127 अपनी जनरल की है, ठीक है। तो इससे 15 अगर नंबर कम करें, ठीक है, तो 112-113 के आसपास, यानी कि आप मैक्सिमम 115 अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो आप सेफ हो। 115 से ज़्यादा नहीं जाएगी गर्ल्स की, ठीक है। तो ये थी पूरी कट ऑफ। अब कुछ लोग बता रहे हैं 135 जनरल की, ठीक है, नहीं जाएगी, मैं पहले बता देता हूँ नहीं जाएगी। ओबीसी की बता रहे हैं 100 यानी कि 125 नहीं जाएगी, 120 मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छा है, और यूपीएससी की कट ऑफ आप देखते ही हो कितनी कितनी कम जाती है, 50% से भी कम हो जाती है, और पेपर ऐसा ही था। 30 क्वेश्चन तो छोड़ने वाले थे, अटेम्प्ट ही 110 क्वेश्चन करने वाले थे अगर पढ़ के गया हो तो, ठीक से, ठीक है। उसके बाद कितनी कट ऑफ जा सकती है, 110 में से 7, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पे, तो 77 अपन, ये तो कट ऑफ हिंदी की वजह से बढ़ रही है। अगर हिंदी का पेपर भी अच्छा होता तो ये कट ऑफ कितनी आ जाती, 105 के आसपास रहती, जनरल की भी 105-106 के आसपास, ठीक है दोस्तों। मैं फैक्ट्स के आधार पे बोल रहा हूँ दोस्तों कि कट ऑफ इतनी रहेगी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।